नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका फार्माकोलॉजी ट्यूटर गौरव पांडे आज आपके सामने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी पेश करने जा रहा हूँ। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं कि वह रूट्स या वो रास्ते जिसके माध्यम से कोई भी ड्रग हमारे डिज़ायर्ड साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचता होगा। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से किसी पर्टिकुलर जगह में, स्कूल में, कॉलेजेस में आते हैं। जब वो सही टाइम से घर निकलेंगे तो एक राइट टाइम पे अपने जगह पहुंच जाएंगे। अगर किसी का घर दूर है तो उसको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, किसी का घर पास है तो वो देर से निकलेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ड्रग जो हम ओरली लेंगे, पहले ही लीवर में पोर्टल वेन के द्वारा या पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा अगर लीवर में चला जाता है तो लीवर अपना फंक्शन उस ड्रग के साथ शुरू कर देता है। और लीवर का फंक्शन ड्रग के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि इट मेटाबोलाइजेज द ड्रग, और ड्रग काफ़ी हद तक मेटाबोलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्ब्ड ड्रग है वो बहुत ही कम मात्रा में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। यह है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जितना भी एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। माने ड्रग की जो बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है, एक्टिव फॉर्म में जो ड्रग अवेलेबल है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, वही थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगा। तो वो कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसका फ्रैक्शन कितना है। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, active form of drug reaches the systemic circulation is called bioavailability. और first pass metabolism is the metabolism of drug before reaches the systemic circulation when the drug absorbed from the portal vein in the GIT and reaches the liver. It is called first pass metabolism. तो first pass metabolism के कारण bioavailability of the drug कम हो जाती है। और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारी ड्रग्स अगर आप ओरली लेते हो तो वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड्स के द्वारा, पेप्सिन्स वगैरह के द्वारा, गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन को इसलिए हम अलग रूट से देते हैं, पेरेंटल रूट से देते हैं। और बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो इसलिए हम उनको बाकी और रूट से देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग परिस्थितियों में, डिजीज़ में ड्रग को अपने डिज़ायर्ड साइट ऑफ एक्शन में पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग रास्ते चुने। उन्हीं रास्तों को हम रूट्स बोलते हैं ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड, किसी पर्टिकुलर जगह में चोट लगी है, कहीं पे दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल सर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ हम बाम लगाएंगे। तो वो हमने क्या किया, सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो ड्रग ने अपना इफेक्ट दिया वो ब्लड में जाके नहीं दिया, उस पर्टिकुलर एरिया में डायरेक्ट अपना इफेक्ट उसने शो किया। तो उसको हम बोलेंगे लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल रूट्स में टॉपिकल रूट्स भी आ सकते हैं। आई ड्रॉप, आँखों में कुछ हो गया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही आप क्या कर रहे हो, आई ड्रॉप दे रहे हो, ईयर ड्रॉप दे रहे हो। तो ये सारे आते हैं हमारे लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने सिस्टमिक, जो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होके साइट ऑफ एक्शन पर अपना इफेक्ट शो करके डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं, वो है सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे लोकल रूट्स में क्या है, जहाँ पर ड्रग का इफ़ेक्ट होना है उस जगह का नाम है साइट ऑफ एक्शन, और जहाँ पे हमने ड्रग दिया है वो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल रूट में स्पेशली आप याद रखो, हमेशा लोकल रूट में हमेशा साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे ड्रग का इफेक्ट होना है, अधिकतर यूजुअली इक्वल्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूजुअली क्या होता है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन यूजुअली क्या है,
लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में साइट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे अगर आपको आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एलर्जी हो गई है, रेडनेस हो गया है, तो आप आई ड्रॉप डालोगे आँख में उस पर्टिकुलर जगह में, तो ड्रग का इफेक्ट कहाँ होना है, आई में होना है, कंजक्टाइवा में होना है फॉर एग्जांपल। और ड्रग आप कहाँ एडमिनिस्टर कर रहे हो, आई में कर रहे हो, कंजक्टाइवा में ही कर रहे हो। तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन जहाँ इफेक्ट होना है और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ ड्रग दे रहे हैं वो लगभग सेम ही होगा। तो लोकल रूट्स में आप स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ सकते हो। 2 एग्जांपल्स है इसके, स्किन में देने वाले ड्रग, अप्लाई करने वाले ड्रग। सन के आजकल धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, तो सन के द्वारा जो हमारे स्किन में इफ़ेक्ट होते हैं, रैशेज़ होते हैं और सन बर्न्स होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ही सनस्क्रीन लगाते हैं। कहीं पे हाथ जल जाता है, हम वहाँ क्या करते हैं, उस जले हुए एरिया में ही क्या लगाते हैं, सिल्वर सल्फर डाइजीन, बर्नॉल आदि लगाते हैं। तो वो सारे क्या है, लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, तो इसमें भी 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हो अगर चाहो तो। लोकल में स्किन में अप्लाई करने वाले ड्रग्स और दूसरे म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे किसी को छाला हो गया तो वहाँ पे हम ट्यूब लगाएंगे। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन वाले ड्रग्स में आई ड्रॉप भी आ जाएगी आपकी, ईयर ड्रॉप्स भी आ जाएगी। ये सारे क्या है, लोकल रूट्स हैं जो हम उस पर्टिकुलर जहाँ पे हमें एक्शन चाहिए उस पर्टिकुलर जगह में ये ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा जो इंटेस्टाइन या फिर जीआई के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरे जो इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं या उनको बाईपास कर देते हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे पारेंटरल। पारेंटरल। तो एंटरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, एंटरल में आप देख सकते हो, हम ओरली कुछ भी ड्रग लेते हैं वो एंटरल है। इसमें आपको याद रखना है O, R और S। O है हमारे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी हम मेडिसिन लेंगे, मोस्ट कन्वीनियंट और एंशिएंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है बाय माउथ, ओरल। कोई भी हम ड्रग लेंगे इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है ड्रग, इसलिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। हाईली बेसिक नेचर के जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, जो एसिडिक नेचर के ड्रग है जीआई में। तो वो ओरल रूट के माध्यम से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुँचेंगे, इसलिए वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के एंट्रल रूट रिलेटेड टू इंटेस्टाइन या जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये याद रखना है। और जो बाईपास कर देगा इंटेस्टाइन और जीआई को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, वो है पेरेंटल। ORS, और इसमें आप याद रखो IIT। ORS में आपने देखा एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरली हम लेते हैं, और दूसरा रेक्टल, रेक्टम के द्वारा, जो हमारा रेक्टम पार्ट है, छोटे बेबी लोग जो नहीं ओरली ले पा रहे हैं उनको रेक्टम के द्वारा, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो डाइजेपाम, हम एनीमा देते हैं रेक्टल रूट से, वो सब इंटेस्टाइन के द्वारा ही एब्जॉर्ब होंगे या जीआई के द्वारा ही एब्जॉर्ब होंगे, पर रेक्टम रूट से दिए जाने के कारण उनको रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। उसके बाद S हमारा क्या था, सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल इज़ द सेकंड मोस्ट सुटेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इमरजेंसीज। सबसे पहला जो सुटेबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है पेरेंटल रूट का इंट्रावेनस, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में ड्रग जा रही है तो 100% बायोअवेलेबिलिटी रहेगी। सेकंड है हमारा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हमारे जो जीभ का निचला भाग है जहाँ पे बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे लिंगुअल वेन के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है और डायरेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में एंट्रल रूट में पहुँचता है और डायरेक्ट ब्लड में जाता है। लेकिन इसको भी हम एंट्रल रूट में रखते हैं क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ सबलिंगुअल ड्रग हमारे जीआईटी में पहुंच सकता है या पहुंच जाता है, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है, वरना देखा जाए तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें।
कई सारी किताबों में एंट्रल जो रूट है वो आप सबलिंगुअल जो रूट है वो आपका पार एंट्रल में भी रखा गया है और रख सकते भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंगुअल वेन के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। तो ORS एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये है। पारेंटल में आप याद रखोगे IIT, पेरेंट्स ने IIT में एडमिशन करवाया। तो फर्स्ट है इनहेलेशनल, अस्थमा की जो ड्रग्स होती है, फ्लूटिकासोन हो गया, सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर्स हो गया, वो सारे हम क्या करते हैं डायरेक्ट सारे क्या है जो हम लंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा इनहेल करवा रहे हैं और डिज़ायर्ड एक्शन शो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पेरेंटल में इनहेलेशनल रूट्स ऑफ ड्रग। उसके बाद सेकंड इनहेलेशनल रूट्स है इंजेक्शंस, और टी का आप देख लो, टी में आ सकता है आपका ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस जैसे निकोटिन वगैरह के कुछ पैचेस होते हैं, उन पैचेस को आप क्या करते हो स्किन के ऊपर लगाते हो और उनमें रिजर्वायर होता है ड्रग का, जो धीरे 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 क्या करता है आपकी स्किन में उस पर्टिकुलर पार्ट में एब्जॉर्ब करता है। तो ये पैच स्किन के ऊपर लगाया गया है। अलग अलग तरीके के पैचेस आते हैं फॉर सस्टेन्ड रिलीज़, धीरे धीरे रिलीज़ होकर लंबे समय तक असर देने के लिए, जैसे निकोटिन के पैचेस आते हैं और भी बहुत सारे पैचेस आते हैं। वो ट्रांसडर्मल जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन जो पार्ट है स्किन का, उससे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारा इंजेक्शन। अब इंजेक्शन है तो इंजेक्शन हम क्या करते हैं स्किन में कांटेक्ट करके हम इंजेक्शंस देंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए 0 डिग्री वाले जो इंजेक्शंस होते हैं उनको हम बोलेंगे ID या इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो 0 डिग्री में दिया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जब सेंसिटिविटी टेस्टिंग होती है नर्सेस द्वारा सर्जरी से पहले कि लिग्नोकेन पेशेंट को लगेगा या कोई एंटीबायोटिक लगनी, तो उससे पहले एक बल्ब बनाया जाता है और वहाँ पे सर्कल किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि कितने बजे हमने ये ड्रग इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया था। अगर वहाँ पे रेडनेस या इचिंग होगी तो इसका मतलब है कि यह ड्रग सेंसिटिव है। तो ये जो रूट तो आ जाएगा इंट्रावेनस, जो 45 डिग्री के नीचे दिया जाता है, ये वेन्स में दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी 100% ड्रग इसका ब्लड में, ड्रग का 100% ब्लड में जाता है और सबसे जल्दी इसका इफेक्ट होता है, ऑनसेट वेरी फास्ट। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल और रूट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशन में रूट ऑफ चॉइस है IV, क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी और वेरी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इंट्राडर्मल हो गया, IV हो गया, फिर हमारा है 45 से और ऊपर जाएंगे, तो 45 से और ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा सबक्यूटेनियस। 45 में जाएंगे सबक्यूटेनियस आ गया। इंसुलिन के इंजेक्शन आपको, सबक्यूटेनियस रूट इज़ द सूटेबल रूट फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन। IV रूट में भी देते हैं, लेकिन अधिकतर इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है 45 में। और उसके बाद है इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के बाद हमारा आता है 90 डिग्री में जो दिया जाएगा इंट्रा मस्कुलर, जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो है 90 डिग्री वाला, सीधा डेल्टॉइड मसल में दिया जाएगा, ग्लूटियस में दिया जाएगा, और कहाँ कहाँ दिया जाएगा ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। 90 डिग्री में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो सूटेबल है, और इसकी एक एडवांटेजेस ये है IV वाले से कि यह सस्टेन रिलीज और डिपोट बना लेता है। डिपोट वो टिश्यू है जो एक निर्धारित समय पे निर्धारित ड्रग की मात्रा को क्या करते रहते हैं हमारे टिश्यूज़ में या हमारी बॉडी में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजते रहते हैं। तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, IV और ID ये मेन टाइप ऑफ इंजेक्शंस है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टेरियल, ये सारे इंजेक्शंस हैं। इंट्राथीकल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स उसको क्रॉस नहीं करते हैं। इंट्रा आर्टेरियल डायरेक्ट आर्टरी में डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं हम, जैसे एंजियोग्राफी वगैरह के लिए, और फ्लोरोसिन डाई से टेस्टिंग करने के लिए रेटिना की। इंट्रा आर्टेरियल हो गया, इंट्रा पेरिटोनियल हो गया, इंट्राथीकल हो गया, इंट्रा ऑसियस हो गया। तो ये भी जो इंजेक्शंस हैं ये भी इसी रूट्स में आएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हमारे हैं वो यही इंजेक्शन जो अधिकतर यूज़ होते हैं, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। तो ये था हमारा ब्रीफ में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको समझ में आया है
तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इसमें एक बड़ी वीडियो चाहिए जिसमें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करे हो, तो आप पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।